बेटियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उनका कोई विषय होगा उसको हम लोग सुनेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तेजस्वी यादव जी का या तो कान खराब है, या तो उनके आँख में प्रॉब्लम है, और नहीं तो उनकी बुद्धि खराब है। काशी के कोतवाल के दर्शन की बड़ी महिमा है और मैं वहीं गया था और वहाँ झाड़ा लगाया जाता है। पटना की सड़कों पर कुछ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर आपको न्याय मिलेगा, ये मेरा आपको वचन है। नमस्कार, आप देखना लाइव न्यूज़, मैं हूं अयाज। देखिए, आज बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी गोपालगंज पहुंचे, अपने गृह जिला पहुंचे। यहाँ पर उनका भव्य रूप से स्वागत किया। अम्बेडकर की मूर्ति को माल्यार्पण किया। उसके बाद लोगों से मिले जुले, उन्होंने खासतौर पर उन्हें स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कई शिक्षा को लेकर वादा किया है। गोपालगंज की धरती से उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, मुझे सिर्फ 15 दिन का समय दीजिए। 15 दिन में पूरे बिहार का शिक्षा सिस्टम को मैं समझ लूँगा और फिर इसे बदल दूंगा मैं। यानी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। ज़मीन से लेकर और सदन तक जो कार्यकर्ता है वो अगर हमारे यहाँ आएंगे तो उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और शिक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी बढ़ाई जाएगी। भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई कर दीजिएगा। ऐसे कई वादे उनके द्वारा किया गया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, आज अद्भुत स्वागत गोपालगंज की जनता ने किया है और हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी किया है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज सड़क पर निकल करके और आज उत्साह और उल्लास के साथ आज स्वागत कर रहा था। और एक मंत्री का नहीं, एक कार्यकर्ता मंत्री का मैं उसका स्वागत करूँ। और साथ ही साथ मैं जब मंत्री बना तो हमने इसी बाइट में ये कहा कि बिहार के बेटियों को एजुटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। उनका कोई विषय होगा उसको हम लोग सुनेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने एजुकेशन कहा और तेजस्वी यादव ने उसको एजुकेशन मान लिया। तेजस्वी यादव जी का या तो कान खराब है, या तो उनके आँख में प्रॉब्लम है, और नहीं तो उनकी बुद्धि खराब है। इसलिए इन तीनों तंत्रों का इलाज हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में कराने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो एक बार आए और उनको हम लोग ठीक से जांच करा दें ताकि उनसे गलती ना हो। इसलिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हम कहना चाहेंगे कि एजुकेशन और एजुकेशन में बड़ा अंतर होता है। एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है और एजुकेशन का मतलब आंदोलन होता है। तो तेजस्वी जी ने कभी शिक्षा लिया नहीं और कभी आंदोलन किया नहीं। उनको लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। इसीलिए तेजस्वी यादव को भी और आगे पढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को हम कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी, आजकल आपकी बड़ी नज़र बिहार के शिक्षा मंत्री पर है। आप चिंता मत करिए, हमारी नज़र बिहार के हर गरीब के झोपड़ी पर है, जहाँ से गरीब का बेटा बेटी को बिहार की सरकार के स्कूल में ले आके हमें पढ़ाना है। हम उस काम में लगे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करिए। लेकिन आप प्रथम दिन से ही आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आप अफवाह फैला रहे हैं। आपको बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। उनका वीडियो नहीं है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाता है वो काशी के कोतवाल के यहाँ पहले जाता है। वहाँ पे काशी के कोतवाल के दर्शन की बड़ी महिमा है और मैं वहीं गया था और वहाँ झाड़ा लगाया जाता है। वहाँ बैठे रहते हैं वो लोग, हर आदमी को, हर किसी को। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ की वो पद्धति है और उस पद्धति से हमें आशीर्वाद, हमने बिहार के सुख और समृद्धि के लिए, बिहार के शिक्षा के विकास के लिए हमने वो आशीर्वाद जाके वहाँ लिया और उनको झाड़ फूंक दिख रहा है। इसीलिए उनकी बुद्धि पर मुझे कुछ नहीं कहना है, वो थोड़ा अपनी बुद्धि को ठीक करें। नीट की परीक्षा रद्द हुई है। नीट परीक्षा सर, ये बात सही है, ये बात आपका सही है कि संस्कृत विद्यालयों की स्थिति दयनीय है, लेकिन अब आगे दयनीय नहीं रहेगी। उसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। अच्छा, और 30 दिन के अंदर कोई व्यक्ति अगर आवेदन अपना जमा करता है तो उसका जवाब उसके घर तक जाए, ये सुनिश्चित करिए कि उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में हमने अपने मंत्रालय में एक टोल फ्री नंबर हमने कहा है जारी करना।
10, 15, 20 पदाधिकारियों की एक टोली बैठेगी और बिहार के किसी कोने से कोई कंप्लेन आएगा तो वहीं के पदाधिकारी बैठ के ईओ, डीओ, डीएसी सबसे बात करेंगे और बात करके वहां का प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट कराएंगे और प्रतिदिन हमको रिपोर्ट करेंगे। ये व्यवस्था हमने विभाग में भी लागू किया। मित्रों, जिस दिन मैं वोट ले रहा था उस दिन पटना की सड़कों पर कुछ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। हमने उसी दिन सभी को कहा ये सरकार आपकी है, इस सरकार को आपने ही बनाया और अब शिक्षा मंत्री भी आपका है। आपको जो अपनी बात कहनी है आप मिल के कहें। आपको मिलने में दिक्कत होगी आप अपना प्रतिनिधि भेजें, अपने मांग पत्र हमारे पास पहुंचाएं। हम अपने विभाग के अधिकारियों को बैठा करके और उसकी समीक्षा करके उसका रास्ता निकालेंगे। हम आप आज गोपालगंज के इस मंच से हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि थोड़ा समय हमको देने की जरूरत है। हम अपने मंत्रालय के एक एक विषय को, एक एक निदेशालय को समझ रहे हैं और हम लगातार वहां बैठ करके इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और हम लोग लगे हैं कि बिहार के किसी भी अभ्यर्थी के मन में पीड़ा ना हो। जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो पात्रता परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं या पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर आपको न्याय मिलेगा, ये मेरा आपको वचन है। आपको किसी भी प्रकार के आंदोलन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना कि बिहार के शिक्षा मंत्री बनते ही कैसे एक्शन में आ गए मिथिलेश तिवारी। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो नप जाएंगे। कोई भी डीओ कार्यालय के आसपास घूमता नजर आएगा, सूचना मिल गया तो कार्रवाई कर देंगे। ऐसे में टीआरई 4 को लेकर जो प्रदर्शन करिए उनसे भी अपील किया है कि आप धैर्य रखिए, हम उस पर ज़रूर ही एक्शन लेंगे, आपके मामलों को सुनेंगे। ऐसे में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सुधार की बात उन्होंने कहा नई एसओपी बनाई जाएगी, एक टीम बनाया जाएगा, अलग जगहों से इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बिल्डिंग जो है वो तैयार किया जाएगा। कई तरह की जो घोषणाएं हैं उन्होंने गोपालगंज से किया है, तो आपने साफ तौर पर सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे शिक्षा विभाग में, शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव हो पाता है। आप देख रहे हैं गोपालगंज से आया सर। बिहार के बेटियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उनका कोई विषय होगा उसको हम लोग सुनेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तेजस्वी यादव जी का या तो कान खराब है या तो उनके आँख में प्रॉब्लम है और नहीं तो उनकी बुद्धि खराब है। काशी के कोतवाल के दर्शन की बड़ी महिमा है और मैं वहीं गया था और वहाँ झाड़ा लगाया जाता है। पटना की सड़कों पर कुछ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर आपको न्याय मिलेगा, ये मेरा आपको वचन है।